हेलो एवरीवन गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टबोर्न एस्पिरेंट पे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सिलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ वह आपके मैथ्स के प्लान के बारे में। आपकी एक मोटी सी बुक आती है पिनाकल की और वो मतलब कोई भी आप में कंप्लीट कर ही नहीं पाता, और वही बुक जो इतनी मोटी है वो मैंने 30 दिन में कैसे कंप्लीट कर दी थी। मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज बने रहिएगा पूरी वीडियो में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आप भी अपनी बुक को, इतनी मोटी बोरिंग बुक को आप कंप्लीट करने में बिल्कुल ईजिली आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है गाइज। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मेरा स्टबोर्न एस्पिरेंट नाम से चैनल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ने का आपको फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी आपको ट्रिक के साथ वीडियो डालता हूँ उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी कोई भी अपडेट होनी होती है वो मैं टेलीग्राम पे आपको कर देता हूँ। और एनी पर्सनल क्वेरीज, ठीक है, कोई आपकी अंदरूनी समस्याएं हैं उनका समाधान भी मैं आपका कर देता हूं, वो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पर्पज़ क्या होगा कि आप जो अभी जो प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है वो मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स आपका सिलेक्शन में रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैथ्स लोगों का इतना अच्छा हो गया है कि वो फुल बट्टे फुल मार्क्स अपना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अभी आपको अगर कंपटीशन में बना रहना है तो इसके लिए आपको अपनी मैथ्स इस लेवल की तैयार करनी है कि आपका भी कहीं ना कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ मेरा एसएससी सीजीएल मेंस में 192.5/200 मार्क्स मेरा स्कोर रहा हुआ है। इसके साथ ही मैंने प्रीलिम्स में भी मेरे 47.5 50 ये सब स्कोर रहा है। वो मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन ये मेरे को कन्फर्म याद है जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। तो ठीक है गाइज, करते हैं आप अपनी वीडियो आगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स जो मैथ्स के में इंप्रूवमेंट में अहम भूमिका प्ले करते हैं, ठीक है, अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मैथ्स आपकी मजबूत होगी। उसमें सबसे पहला है आपका सिलेबस, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्पीड इन सॉल्विंग क्वेश्चन और तीसरा है कैलकुलेशन स्पीड। ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं, अगर इन तीनों में आपका कहीं ना कहीं कुछ भी छूटा हुआ है ना तो आप मतलब वो तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक भी छूटेगा तो आप मतलब मैथ्स में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस। आपको ये बुक सोल्व करने से पहले आपको हमेशा ये चीज आपको कंफर्म कर लेनी है कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए भाई। देखो, और अभी जो एग्जाम सीपीओ का एग्जाम आ रहा है उसके लिए तो आपको मतलब ये बुक अगर सोल्व करनी है ना, सोल्व तो आराम से हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप पहले ये करो और ये बुक आप सोल्व करो, ठीक है। इससे आपको उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ इस पिनाकल को आप 30 दिन में कैसे निपटा सकते हो। मैंने कैसे 30 दिन में इसको एग्जाम से जस्ट 40 दिन पहले मैं इस बुक को परचेज किया और 30 दिन के अंदर अंदर मैं और मेरे दोस्त इसको आसानी से कंप्लीट कर दिए बिना कोई परेशानी के, ठीक है। यही नहीं, इसके साथ इंग्लिश भी हमने साथ में कंप्लीट कर दी थी, उसकी भी मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बताऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर जरूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब सबसे पहली बात होगी स्पीड सिलेबस। तो आपको कहीं से भी सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। किसी भी टीचर से, यूट्यूब से, आप कोई भी टीचर, अगर आपको ये चाहिए कि मैं यूट्यूब से ही पूरा मैथ्स कैसे कंप्लीट करूं तो आप मेरे को बता देना। मैं सारे टीचर आपको बता दूंगा कि इस टीचर से आप ये पढ़ो, ये टीचर आपके लिए ये अच्छा पढ़ाते हैं। ये सब मैं आपको इस मतलब किसी दूसरी वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। और आपके है ना स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये स्पीड कैसे आएगी, कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी इस बुक को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बुक कैसे 30 दिन में पूरी होगी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको कंप्लीट और सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको किसी भी एक टीचर की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। किसी भी एक टीचर की हेल्प आप ले सकते हैं। हेल्प लेने के बाद में आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, अब होता क्या है, बच्चे किसी भी टीचर से, मान लो आप किसी भी XYZ टीचर से पढ़ लिए, XYZ टीचर से पढ़ने के बाद भी बच्चों में क्या है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट्स में क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उनको मैथ्स आने लगा या नहीं आने लगा। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अब कॉन्फिडेंस है ना तब आएगा जब आपसे
मॉक में क्वेश्चन विद इन टाइम सोल्व होंगे। जब आप मॉक दे रहे होते हो ना, देखो मैथ्स में होता क्या है कि मैथ्स एक मतलब कैलकुलेटिंग सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन ही करनी होती है। अब कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, जब मॉक में क्या है कि टाइमर चलता रहता है, दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती रहते हैं, तो उस विद इन टाइम अगर आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे ना, तभी आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस फील होगा। सिलेबस कंप्लीट करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है मॉक में स्कोर करने से, ठीक है। मॉक में मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर करोगे ना, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस विद इन टाइम सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो ये जो मॉक में जो विद इन टाइम आपका अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना, इसके लिए आपको जरूरी है प्रैक्टिस। आप अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है वही मैं आपको बताना हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, प्रैक्टिस में आपको कौन सी डोज लेनी है। प्रैक्टिस अपने दो तरह से होती है, एक तो PYQ न्यू क्वेश्चन होते हैं और एक PYQ होते हैं, ठीक है। न्यू क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। जो SSC का ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको किसी टीचर को द्वारा अपनी जो आत्मीय अंदरूनी शक्तियां दिखाई गई है मैथ्स की, उनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। प्रैक्टिस केवल और केवल आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नए क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व नहीं किए। PYQ कर लोगे उसके बाद आपको अपने आप नए क्वेश्चन अपने आप सोल्व होने लगेंगे। तो इससे अच्छा है पहले PYQ पे आपको अच्छी कमांड बनाओ। तो आपको न्यू क्वेश्चंस अभी सोल्व नहीं करने, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है PYQs की, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बेस्ट बुक कौन सी बता रहा हूँ मैं, पिनाकल, ठीक है। पिनाकल है, इसमें TCS द्वारा 2017 से 2018 से 2023 या 24 जितने भी एग्जाम हुए जब तक का पूरा जो मैथ्स के क्वेश्चन है सभी का कलेक्शन है, ठीक है। इसलिए ये बुक मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब PYQ के लिए सबसे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है पिनाकल, ठीक है। अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया क्योंकि इसमें TCS के सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, ठीक है, 2018 से 2023 तक का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। अब ठीक है, ये तो हो गई कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। अब इसको 30 दिन में कंप्लीट कैसे करना है, ये अपना मेन मुद्दा है आज का। तो 30 दिन में आपको कंप्लीट कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, ये बुक वाले खुद बोलते हैं आप इसको 90 दिन में कंप्लीट करो, लेकिन अपन लेंगे इसमें 1/3 टाइम इसका, ठीक है। इतना टाइम अपने पास है नहीं, ठीक है। अब 30 दिन में आपको करना है, तो 30 दिन में इस बुक को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर होना चाहिए बिल्कुल डेडिकेशन कि आपको इस बुक को खत्म करना ही है, ठीक है। ये मन में बना लो, ठीक है। और मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, अगर आप एक बुक आप अपनी कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये सोचोगे हाँ यार मैंने ये पूरी बुक लगा ली, अब मैं मैथ्स आसानी से कर सकता हूँ। और इसके साथ अगर ये बुक कंप्लीट कर जाओगे ना, इसके बाद आपको और दूसरी बुक्स भी कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। मतलब अपने आप में एक क्यूरियोसिटी बनेगी कि मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, और दूसरी बुक भी कंप्लीट करूँ। अब इस 30 दिन में इस बुक को कंप्लीट कैसे करना है वो अपन बात करते हैं। देखो बुक में क्या है, आपको एक तो अर्थमेटिक है अर्थमेटिक है, एक है एडवांस, ठीक है, एक है एडवांस। 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं। मैंने देखा क्या जाता है, एडवांस के टॉपिक्स कम होते हैं, तो इसमें मतलब हर टॉपिक के लगभग 600 से 700 मतलब 500 600 700 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 700 क्वेश्चन होते हैं। और अर्थमेटिक के टॉपिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो इसके क्वेश्चंस कम है। अब आपका पता मतलब इंसान का मतलब कब बुक्स को सोल्व करने में मतलब मन लगा रहता है, वो है कि आप मान लो कोई बुक सोल्व कर रहे हो, ठीक है, बुक सोल्व कर रहे हो तो उसका कोई टॉपिक उठा रहे हो ना, वो उस टॉपिक के क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक को कितने जल्दी आप कंप्लीट कर पा रहे हो, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कितना जल्दी आप निपटा पा रहे हो, तब आपका इंटरेस्ट जागता है कि आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब मैं इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, तीसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको एक ध्यान रखना कि पहले आपको एडवांस के टॉपिक नहीं उठाने हैं, ठीक है। एडवांस के टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, टॉपिक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अगर आप डेली इसके क्वेश्चन आप करने लगोगे ना तो आप बोरियत फील करोगे, ठीक है, बोरियत फील करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले आपको एडवांस के टॉपिक नहीं उठाने हैं, सबसे पहले आपको उठाने अर्थमेटिक के टॉपिक। अब अर्थमेटिक के टॉपिक आपको उठाने हैं तो अर्थमेटिक के जो पिनाकल बुक है ना, पिनाकल में हार्डली 200 250 और या मुश्किल से 300 तो बहुत कम टॉपिक के क्वेश्चन है, 200-250 क्वेश्चन है, ठीक है, 200-250 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के मिलेंगे, ठीक है। अगर ये टॉपिक हो गए, अब करना क्या है, 200-250 क्वेश्चन है डेली के। आपको अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली के मैथ्स के 100 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होने चाहिए ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन प्रैक्टिस होने चाहिए डेली के, ठीक है, डेली के आपके 100 क्वेश्चन ऑफलाइन प्रैक्टिस होने चाहिए। अब डेली के आप 100 क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो ये 100 क्वेश्चन आपको, जब पहले मेंस होता था ना 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हमें मतलब एग्जाम में करने होते थे, तो ये 100 क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में नहीं है तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे लगा लो, ठीक है। तो 2.5 घंटे आपको लगातार मैथ को देना है, ठीक है, मैथ आप 2.5 घंटे में करोगे
100 क्वेश्चन आप डेली के कर रहे हो, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन आज किए, 100 क्वेश्चन कल किए, तो आज मान लो 100 मतलब 2 दिन में आपको 200 क्वेश्चन हो गए। तो आप ऐसा टॉपिक उठाओ जिसके 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो 200 क्वेश्चन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, ऐसे टॉपिक इनके इनमें 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक छोटे छोटे उठाओ पहले, जिसमें क्वेश्चंस कम है और वो जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, यार मैंने इतना जल्दी एक टॉपिक निपटा दिया, तो आप जल्दी से दूसरा टॉपिक उठाओगे, तीसरा टॉपिक उठाओगे। ऐसे धीरे धीरे आप में अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपकी मैथ्स में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो आपका मैथ में दिमाग चलने लगेगा। दिमाग चलेगा ना जिस, तो आप में क्या है, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी, आप में क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड अपने आप बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो आप जो क्वेश्चन आज 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, आने वाले 10 से 15 दिन में वही आप जो 100 क्वेश्चन है ना, वो विद इन 2 घंटे में लगाने लग जाओगे। और आपकी स्पीड जो 100 क्वेश्चन करने की है ना, वो ही स्पीड आप आने वाले दिनों में 200 क्वेश्चन करने लगोगे, इतना फास्ट आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, बिल्कुल छोटे कम टॉपिक वाले आपको क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। अब ये सब करते रहोगे, लेकिन आप डेली फिर भी इससे आप मतलब डेली आप बने नहीं रह सकते, ठीक है। डेली आपको फिर कहीं ना कहीं वीक में एक दिन ऐसा आएगा जो बोरिंग लगेगा, है बोरिंग आपको लगेगा कि यार आज नहीं करेंगे, ठीक है, आज नहीं करेंगे। तो इस बोरियत को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, इस बोरियत को खत्म करने के लिए आपको बताओ एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसमें 1 या 2 दोस्त हो, ठीक है। मैं और मेरा एक दोस्त था, बस केवल हम 2 ही बंदे थे जो इस चीज़ को हम आसानी से कंप्लीट कर पाते थे। तो आपको बता रहा हूँ, आपका 1 या 2 दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ ये बुक सोल्व कर रहा है, ठीक है। ये बुक सोल्व कर रहा है तो आपका होगा क्या कि आज मान लो आपका मन नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने का, लेकिन होगा क्या, दोनों आप साथ साथ पैरेलल आप बुक सोल्व कर रहे हो, तो पैरेलल बुक सोल्व कर रहे हो ना, बुक सोल्व कर रहे हो, ठीक है, पैरेलली। तो पैरेलल कर रहे हो तो आज मान लो आपका करने का सोल्व नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त का तो मन कर रहा है भाई। अगर दोस्त का मन कर रहा तो वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, ठीक है, वो कर लेगा। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि यार मैं आज तो इससे पीछे रह गया, ठीक है, पीछे रह गया। तो आप कहीं ना कहीं तुरंत उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। ऐसे आपके बीच में एक कंपटीशन बना रहेगा, कंपटीशन बना रहेगा और एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, आज ये कर लिया मैं नहीं कर पाया, मैं कर लिया ये नहीं कर पाया, ठीक है। और आपस में आप एक दूसरे के डाउट भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। तो आप क्या कि इस चीज़ को आप आसानी से मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ऐसे आप देखोगे ना तो 10 से 15 दिन बाद में आपकी जो पिनाकल है ना, उसके अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके होंगे 15-16 दिन में, ठीक है, 16-17 में मतलब 8-9 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब 8-9 टॉपिक आपके अगर अर्थमेटिक के कंप्लीट हो गए ना, फिर आप आना है एडवांस पे। अब आपकी एडवांस में आप जाओगे ना, जब इतने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी स्पीड है ना इतनी बढ़ चुकी होगी कि जो एडवांस के 600-700 क्वेश्चन है ना हर टॉपिक की, वो आप 3 से 4 दिन में खत्म कर दोगे। जिन टॉपिकों में आप 7 से 8 दिन लेने वाले थे, उनका टाइम अपने आप कम हो जाएगा मतलब 3 से 4 दिन हो जाएगा। अब होगा क्या, अब एडवांस के टॉपिक आप उठाओगे 3 से 4 दिन में, मतलब आने वाले 10 दिन में पूरी एडवांस आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एडवांस के 4-5 टॉपिक ही होते हैं, ठीक है। और 3 से 4 दिन में आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे, तो 3-4 टॉपिक ही एडवांस के हैं, ठीक है। अब एडवांस आपकी कंप्लीट होगी, अर्थमेटिक आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अपने दिन निकले 20 से 22 दिन, ठीक है। अभी भी अपने पास 8 दिन है और अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। तो अर्थमेटिक उन टॉपिक्स को उठाओ और धीरे धीरे बस, अब आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। अब आप उसी स्पीड से आप क्वेश्चन करोगे ना, तो विद इन आने वाले दिनों में और आपके दिमाग पे एक टारगेट सेट रहेगा कि मुझे 30 दिन के अंदर ये बुक कंप्लीट करनी है, तो आप और ज़्यादा तेजी से उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। तो होगा क्या आपके साथ, वो आप देखोगे 30 दिन के अंदर फिर आप एकदम से आप खुद के साथ सरप्राइज होगे कि यार मैंने इतना फास्ट कैसे कर लिया। कसम से बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मैथ्स और इंग्लिश की पिनाकल निपटाई ना, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मैं 30 दिन के अंदर इतना क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब एक हेक्टिक सा शेड्यूल हुआ है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर दिया और आसानी से क्वेश्चन सोल्व होने लगे और पिनाकल बुक अपने आप खत्म हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या है कि कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अलग से एफर्ट डालने के लिए क्या, आप चल रहे हो, कहीं खाना खा रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, कहीं पे बैठे हो, मतलब बैठे हो कहीं पे भी, सॉरी वो गलत निकल गया है, बैठे हो ना, तो बैठे हो तो वहाँ पे बैठे बैठे आपको करना क्या है कि आपको मतलब कोई ऐप आप ढूंढ लो जिससे आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड बढ़ सके। तो उस ऐप पे थोड़ी कैलकुलेशन किया करो जिससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका मतलब आपका मैथ्स में इंप्रूवमेंट 100% देखने को मिलेगा अगर आप ऐसे चीज़ें फॉलो करोगे जैसा मैंने बताया, ठीक है। एक बार करके देखना और अगर रिजल्ट्स ना आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर रिजल्ट्स आ जाए तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरा रिजल्ट आपके बताने की अकॉर्डिंग देखने को मिला है, ठीक है भाई। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।